हेलो ट्रेडर्स, मैं आप लोगों का भाई सचिन उगाड़े फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा ऑप्शंस इंडिकेटर के बारे में। आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल क्वेश्चंस मुझे आते थे कि सर अल्ट्रा सिग्नल इंडिकेटर जो है वो इंडेक्स पे तो अच्छा काम करता है, इंडेक्स पे लगा सकते हैं, हम मल्टीपल स्टॉक्स पे लगा सकते हैं, मल्टीपल सारे इंडाइसेस के चार्ट पे, स्टॉक के चार्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के चार्ट पर जो है इंडिकेटर वर्क नहीं करता। तो गाइज मेरा जवाब उस पर एक ही है कि जो स्ट्रेटजी इंडेक्स के चार्ट पर होती है वो ऑप्शंस के चार्ट पर काम नहीं करती। उसका रीज़न क्या है कि ऑप्शन के प्राइस काफ़ी जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहता है, क्योंकि फास्ट फटाफट भागेगा प्राइस, किसी लेवल पे भागेगा, फिर गिरेगा, फिर भागेगा। तो ऐसे में सेम स्ट्रेटजी जो है ऑप्शन के चार्ट पर नहीं काम करती। तो क्योंकि अभी ट्रेडिंग व्यू में अभी सुविधा हमें मिल चुकी है कि ऑप्शंस के चार्ट पे हम हमें अभी जो है ट्रेडिंग व्यू पे देखने को मिलते हैं, राइट। और काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो है अभी ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हैं कि आप ब्रोकर्स को डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों के जो काफ़ी सवाल थे, प्रॉब्लम्स थे, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लेकर के आया हूँ और आप लोगों के लिए स्पेशली हमने एक इंडिकेटर डिज़ाइन किया है जो ऑप्शन के चार्ट पे काम करेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे उस इंडिकेटर को आपको अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें सेटिंग्स है। देखो, इट इज़ लुक लाइक सिमिलर ऑफ अल्ट्रा सिग्नल इंडिकेटर, बट अभी भी मैं बोल दूं अल्ट्रा सिग्नल इंडिकेटर ऑप्शन के चार्ट पे काम नहीं करेगा, अल्ट्रा ऑप्शंस आपको ऑप्शन के चार्ट पे काम करेगा। और अल्ट्रा ऑप्शंस आप इंडेक्स के चार्ट पे काम नहीं करेगा, या फिर स्टॉक पे आप इंडिविजुअल लगाओगे काम नहीं करेगा। ये इंडिकेटर स्पेशली डिजाइन फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग या ऑप्शंस के चार्ट पे काम करने के लिए हमने इंडिकेटर को बनाया है, राइट। इसमें आप फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी के ऑप्शंस पे देख सकते हो, निफ्टी के ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, राइट। तो आप जिस जिस जो भी आपको ऑप्शंस है, ऑप्शंस के चार्ट है, उस पर आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। इट इज लुक लाइक अल्ट्रा सिग्नल इंडिकेटर बट नॉट सेम लाइक अल्ट्रा सिग्नल इंडिकेटर, राइट। तो स्पेशली ये जो है हमने ऑप्शंस के लिए बनाया है। तो गाइज ये वीडियो को पूरा शुरू करने से पहले, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ, आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ना करना चाहो कोई बात नहीं, ज्ञान बढ़ता रहना चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज आप देख रहे हो यहाँ पर चार्ट पे मैंने जो है निफ्टी 50 का 22,100 का कॉल ओपन करके रखा हुआ है 6 जून का, 6 जून 2024 का, राइट। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 जून को इसने सिग्नल दिया था 11 बजे, और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा पहले थर्ड टारगेट तक उसने अचीव किया। उसके बाद में नेक्स्ट डे उसने फिफ्थ टारगेट तक भी अचीव किया। और सिमिलरली आप देखोगे कल, अगर देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस गिरा भी है, राइट। तो ये बेसिकली आप देख रहे हो, ये ऑप्शंस का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, 22,100 का कॉल। यहाँ पर एंट्री हमें मिली थी 252 रुपए के आसपास। तो ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, मैंने खाली आपको एक ओवरलुक दिया है चार्ट पर कि इंडिकेटर दिखता कैसे है। तो बेसिकली जैसे आप अल्ट्रा सिग्नल इंडिकेटर को लगाते थे सेम है, आपको इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट में जाना है और पहले तो आपको इसका एक्सेस के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी है, हम आपको एक्सेस देंगे। एक्सेस देने के बाद में सिंपली इंडिकेटर में जाएंगे, इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट में, और आपको अल्ट्रा ऑप्शंस वर्जन 1 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सिंपली चार्ट पर अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली आप देखोगे चार्ट पर अप्लाई करने के बाद में आप सेटिंग में जब जाते हो तो आप देखोगे कि अल्ट्रा सिग्नल वाले कुछ ऑप्शन यहाँ पर हमने दिए, जो कि ऑप्शंस में कॉमन यूज हो सकते हैं, जो अल्ट्रा हमने इंडेक्स पे यूज करना था सेम हम ऑप्शंस में भी कुछ फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल रेंज, क्योंकि आप देखोगे रेंज वाला एरिया हम चली गई प्राइस पे देखते हैं बैक में, आपको कहीं यहाँ रेंज मिलते क्या, तो आप देख रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर रेंज वाला एरिया हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो ये रेंज डिटेक्टर जरूरी है ताकि हमें पता चले कि प्राइस कंटिन्यू एक ट्रेंड में कौन सी घूम रही है, ताकि हम उस ट्रेंड, उस पर्टिकुलर रेंज एरिया में हम ट्रेड को अवॉइड करें। तो आप देखोगे कि यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला। देखो देखो सारे ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो सिंपली है कि यहाँ पर जो है आपको अगर आपको 10 ट्रेड मिल रहे हैं तो 10 में से 7 आपके विनिंग ट्रेड हो सकते हैं, 3 आपके जो है रिजेक्टेबल ट्रेड हो सकते हैं, फेलियर ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है। डिसीजन आपको लेना है कि कब एंट्री लेनी है और कब नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है
रेंज डिटेक्टर का। रेंज डिटेक्टर तो ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी अल्ट्रा सिग्नल में दिया है, लास्ट टाइम आपको समझाया भी था। तो सिंपली है, रेंज में जब तक प्राइस चल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इस रेंज में अभी जो है यहाँ पे मार्केट, ये प्राइस पर्टिकुलर रेंज बाउंड है। तो ऑब्वियसली जब निफ्टी रेंज बाउंड होगा तभी इसका ऑप्शंस भी जो है रेंज बाउंड ही चलेगा, राइट। उसके बाद सेम एस एल टी पी टेबल और ट्रेंड बार आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ट्रेंड बार का मतलब ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं प्रॉपर, अगर अप साइड मार्केट है तो ग्रीन है, डाउन साइड मार्केट है तो रेड है, राइट। तो सिंपल है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ हमने स्लो रखी है। आप देख रहे हो मैंने अभी ऑप्शन का जो चार्ट ओपन करके रखा है 3 मिनट और 5 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट आप यूज कर सकते हो, नो इशू। स्कैल्पिंग के लिए भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा जो है बेनिफिट हो सकता है। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिला, टारगेट हुआ और फिर रिजेक्शन लेके फिर वापस आया, राइट, एंट्री लेवल पे। तो यहाँ पे एंट्री हमें अच्छे खासे कैप्चर करने को मिल चुकी थी। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर जो है बेस्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अभी सारी चीज़ें तो सेम है जो आपके इंडिकेटर में पहले थी, अभी यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपको समझनी है। आप देख रहे हो यहाँ पे स्लो, फास्ट, मीडियम, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट जो है स्लो रखा है और मैं स्लो ही आपको प्रीफर करता हूँ, क्योंकि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, सेटिंग बनाई है ऑप्शंस के हिसाब से बनाई, तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो भी मैं पर्सनली खुद में यूज़ करता हूँ। और आफ्टर टेस्टिंग मैंने सारी चीज़ें करी। यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है थोड़े सिग्नल लेट आए लेकिन एक्यूरेट आएंगे, जैसे है ना। तो आपको पूरे दिन में 1 या 2 एंट्री कैप्चर करनी है, राइट। तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, आप बैक टेस्ट करिए, इसको थोड़ा सा स्टडी करिए और फिर आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड दिया है 1:3, 1:4, 1:5। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर सेट तो किया है 1:5, लेकिन उसके आगे में मैंने एस एल वैल्यू जो है 1:3 रखी है। तो बेसिकली ये भी अगर आप देखोगे तो 1:5 ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जैसे मैं अभी यहाँ लॉन्ग पोजिशन लेता हूँ और जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस आया हुआ है वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, और फिफ्थ टारगेट तक मैं अगर देखता हूँ तो आप देखोगे मुझे 1:5 टारगेट जो है यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। तो 1:5 की जब आप लोग यहाँ पर देखो, अगर आप टोगल पे लेके जाते हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि भाई अगर आप एस एल वैल्यू 1:1 अगर देते हो तो आपको यहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1:3 रखना है। अगर आप एस एल वैल्यू 1:2 देते हो तो आपको, अगर आप 1:2 देते हो तो आपको यहाँ पे 1:4 रखना है, और अगर आप 1:3 लेते हो एस एल वैल्यू तो 1:5 रखना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टारगेट देखने को मिलेंगे। अब बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो है ना 3 टारगेट तो ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 3 टारगेट बाय डिफॉल्ट होंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपको थोड़ा लग रहा है मार्केट बड़ा कैप्चर हो सकता है, हम आगे और करना चाहते हैं, तो जस्ट ये आपको सिर्फ वॉच करना है कि भाई क्या टारगेट हो सकते हैं। तो यू कैन ऑन दिस टारगेट एज वेल, ठीक है, जैसे इस सिनेरियो में देख रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा एम होना चाहिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स हम कैप्चर करें। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एंट्री मिली, तो आप देखोगे मुझे फर्स्ट ही पहले कुछ मिनटों में ही जो है, अगर यहाँ से मैं इस कैंडल से लेता हूँ एंट्री और यहाँ तक देखता हूँ, मेरा थर्ड टारगेट जब अचीव हुआ था तो मुझे यहाँ पे 113 पॉइंट मिल गए थे निफ्टी में, है ना। तो अच्छा खासा मोमेंटम ऐसे ही मिल गया, और अराउंड 33 मिनट्स के अंदर में मुझे मिल चुका है। 33 मिनट भी छोड़ दीजिए, अराउंड अगर मैं देखूँ तो 18 मिनट में मुझे यहाँ पर मिल चुका था, राइट। तो फिर इसके बाद में रिजेक्शन लिया, क्योंकि यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था, गिरा। फिबोनाची भी आप इसके साथ लगा सकते हो, और फिर वापस रिट्रेस करके ऊपर गया। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रॉफिट वैसे भी हम बुक कर सकते। तो ऑप्शन, ऑब्वियसली ऑप्शंस में आपको फोकस करना है प्रॉफिट बुकिंग पे, है ना। 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, जो भी आप वॉट एवर लेना चाहे, राइट। तो पर्पज़ यही है कि ऑप्शंस में आपको विजन आपका क्लियर होना चाहिए, ये इंडिकेटर का पर्पज़ है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट फिलहाल तो मैं प्रीफर करता हूँ स्लो, 1:3, 1:4, 1:5, 1:5 मैंने यूज़ किया है, और एस एल वैल्यू 1:3 किया है। अब अपने हिसाब से कर सकते, अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर 1:3 करता हूँ और यहाँ पे 1:1 कर देता हूँ तो काफ़ी छोटे टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एंट्री आप चली गई, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखोगे, मुझे सिग्नल एंट्री आई लेकिन मेरा स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा रखा था तो हिट हो गया, तो आप देखोगे चला गया। लेकिन यहाँ पे आपको देखो बॉक्स में दिखाई पड़ेगा। मैं इसका थोड़ा सा, अगर इस टाइम पे अगर मान लीजिए आपकी एंट्री मिस हो जाती है और कहीं अगर आपका बॉक्स चार्ट से अगर आपके वैल्यूज निकल जाते हैं, लेवल्स निकल जाते हैं, तो सिंपली आप अपने टेबल में आप जा करके जो है उसे ट्रैक कर सकते हो। आप देखोगे 252 पे मुझे अराउंड एंट्री मिली है, और उसके बाद में 290 का टारगेट भी मुझे यहाँ पर अचीव हो चुका है, टारगेट 3 अराउंड, है ना। तो बेसिकली ऑप्शंस के हिसाब से
ये सेटिंग फिलहाल मैं यूज़ करता हूँ अपने खुद के लिए। आप अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो आप देख रहे हो 252 पे मुझे यहाँ पे एंट्री मिली, मैंने 45 रुपये का एक अराउंड मुझे लॉस का मेरी कैपेसिटी थी, मैंने 40 का लॉस लेकर के आगे मैंने प्रॉफिट के लिए इसको देखा, ठीक है। बाकी सेम है ईएमए और ये सब चीज़ें इसलिए रखिए ताकि आप जो ऑप्शन के चार्ट पे भी अपने टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर कर पाए, ईएमए और डिमांड सप्लाई जोन, ताकि आप ऑप्शन की चार्ट पे भी अपने डिमांड सप्लाई जोन को समझ पाए कि कहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, कहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। बाकी सारे फीचर्स यहाँ पर सेम है जो हमारा अल्ट्रा सिग्नल में थे, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी सुविधा इसमें मिले और आप इसी तरीके से जो है अपना टेक्निकल एनालिसिस भी ऑप्शन के चार्ट पर भी कर पाए, राइट। उसके बाद गाइज सेम है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हायर एंड लोअर लो के हिसाब से आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जो है अपने ट्रेडिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग के टाइम पे अपना डिसीजन लेने के लिए आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एड ऑन फीचर्स है ये, आप जो है ऑलरेडी अल्ट्रा सिग्नल ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुका हूँ क्या इसका यूज़ है क्या नहीं। उसके बाद में गाइज अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि किस जो ऑप्शंस में बाय या सेल सिग्नल आया है, तो हम अलर्ट कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि भाई अलर्ट तो हम एक ही लगा सकते हैं, हमारा फ्री अकाउंट वर्जन है। तो गाइज हमने यहाँ पे ऑप्शन स्कैनर दिया है। अब ऑप्शन स्कैनर में आपको क्या करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अलर्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, राइट। जैसे अभी आप 6 जून की आप देख रहे हो ना, तो ऑप्शंस पे तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हो, हमने यहाँ पे सुविधाएं दी है आपको 10 ऑप्शंस आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ करना क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पर आपको स्टॉक की लिस्ट दिख रही है, डिफॉल्ट स्टॉक की लिस्ट, इस पे आप पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम आओगे आप यहाँ पर आओगे, ऑल पे रहेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे निफ्टी आपने टाइप कर दिया और ऑप्शंस पे सिलेक्ट कर लिया। तो अब मान लीजिए मेरा निफ्टी चल रहा है 22,100 रुपये पे, तो मैं चाहता हूँ कि निफ्टी 22,100, तो आज अगर मेरा प्रेडिक्शन है कि भाई हो सकता है यहाँ से निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर भी जाए, 200 पॉइंट नीचे भी गिरे, तो मैं क्या करूँगा, 22,000 मेरा मान लीजिए स्पॉट प्राइस है, तो 22,100 22,200 के मैंने कॉल ऐड कर लिए। सेम मैंने 22,000 का पुट, 22,000 का 19,900 का पुट और 19,800 का पुट मैंने ऐड कर लिया। तो मैं ऐसे जो है एट द मनी इन द मनी, मुझे जो भी स्क्रिप्ट चाहिए, जो भी मुझे स्ट्राइक प्राइस चाहिए, मैं यहाँ पर जो है अपने सुविधा के अकॉर्डिंग मैं इसे ऐड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे 22,100 का कॉल मुझे यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं कॉल सर्च कर लेता हूँ, 22,100 का 6 जून का मैंने ऐड कर लिया। फिर उसके हिसाब से मतलब आपको जो भी चाहिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैं इतना आपको लंबा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इन शॉर्ट आपको जो भी मुझे स्क्रिप्ट्स मिल रही है मैं सारी फटाफट इसमें जो है एग्जाम्पल के लिए आपको मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप जो है इसे अपने हिसाब से जो भी स्ट्राइक आपको चाहिए आप उसे सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी चाहिए, तो मैं बैंक निफ्टी का कोई स्ट्राइक ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए मुझे फिन निफ्टी चाहिए, फिन निफ्टी का मैं कोई स्ट्राइक लेता हूँ, है ना। फिन निफ्टी का एक आधा ऑप्शन मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में मिड कैप निफ्टी का चाहिए, मिड कैप निफ्टी का मैं ऐड कर लेता हूँ, है ना। तो मिड कैप निफ्टी का मैंने मान लीजिए एक हाथ कर लिया, और उसके बाद में मुझे चाहिए मान लीजिए फिर निफ्टी हो गया मेरे पास, ये हो गया। तो जो भी मुझे ऑप्शंस, जिसमें भी मुझे ऑप्शंस मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अगर स्टॉक का कोई ऑप्शन, तो मान लीजिए मुझे एसबीआई का स्टॉक के ऑप्शंस देखना है, तो मैंने एसबीआई का एक कोई सिलेक्ट कर लिया। तो इस हिसाब से आप जो है अ, अपना जो भी स्ट्राइक प्राइस की आप लिस्ट बना लोगे और उसे यहाँ पर ऐड कर लोगे। तो अभी क्या हो जाएगा कि जब भी किसी में सिग्नल आएगा, मान लीजिए आप जिस भी टाइम फ्रेम में अभी चार्ट पर है, फॉर एग्जांपल अभी मैं 3 मिनट में हूँ, तो 3 मिनट में अगर यहाँ पे कोई सिग्नल बनता है लेटेस्ट सिग्नल, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं डे के टाइम फ्रेम में स्विच करके देखता हूँ, शायद हो सकता है किसी में सिग्नल आ जाएगा। देखियो डे के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ पर हमने जो दो स्क्रिप्ट दी है, दो स्टॉक दिए है, मैं एक बार इसको है ना बड़ा कर लेता हूँ चार टेबल को, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ टेबल हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का 22,000 का पुट ऐड करके रखा था, राइट। तो इसने क्या हुआ कि मार्केट क्लोज होते होते इसने कोई सिग्नल दे दिया होगा हमको सेल का, तो यहाँ पर हमें जो है सेल में दिख रहा है। मतलब ऑब्वियसली अगर अगर सेल आता है, मान लीजिए आप पुट में बैठे हो और आपका पुट ऊपर जा रहा है और आप देख रहे हो कि आपको सेल आ गया, तो आप अपना पोजीशन सिक्योर आप कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये बता दिया।
अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल है, मुझे बाय मिला। अगर मुझे यहाँ पे सेल मिलता तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एग्जिट होना था, अगर मैं बायर, हाँ मैं सेलर हूँ तो ऑब्वियसली मैं सेल भी कर सकता हूँ। मुझे अगर पुट कहीं सेल करने के लिए बोल रहा तो मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे अगर बाय करने के लिए बोला मैं बाय कर सकता हूँ, राइट। तो सिंपली है, इस हिसाब से है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों के सवाल थे कि सर हमें पता कैसे चले। अब मान लीजिए जब भी मैंने वीकली मेरे एक्सपायरी के हिसाब से मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस दे दिया, मैं डेली में मार्केट ओपन होने से पहले अपडेट कर दे रहा हूँ। अब मुझे अलर्ट लगाने के लिए करना क्या है, सिंपली यहाँ पर जो आप देखोगे यहाँ पे एक अलर्ट का ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे, प्लस के आइकॉन पे सिलेक्ट करेंगे। आपका ट्रेडिंग व्यू का अगर फ्री वर्जन भी है ना तो भी आप अलर्ट लगा सकते हो, एक सिंगल अलर्ट आपको अलाउ होता है। तो सिंपली आप जो है यहाँ पर जाओगे, सबसे पहले फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आपने अलर्ट्स पर गए, प्लस के आइकॉन पे क्लिक किया और यहाँ पे इंडिकेटर सिलेक्ट किया, अल्ट्रा ऑप्शन, और ये जो है एनी अलर्ट फंक्शन कॉल, ये बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको नोटिफिकेशंस कहाँ का चाहिए, जैसे अगर आपका पेड वर्जन है तो वेब हुक से आप किसी और पे भी ले सकते हो, मान लीजिए आपको व्हाट्सअप पे लेना है, आपको टेलीग्राम पे लेना है, ले सकते हो। बाकी अदर जो है आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। ऐप में नोटिफाई करना है, पॉपअप आना चाहिए, मेल आना चाहिए, साउंड बजना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर आपके मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू का ऐप है तो जब भी सिग्नल जनरेट होगा तो आपको रिमाइंडर दे देगा, एक रिंग बज जाएगी, या फिर जैसे हमें नोटिफिकेशन आती है मैसेज के, वैसे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे अगर क्रिएट कर दूँ तो हमारा जो है अलर्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। और इसमें हमने जो भी स्टॉक का लिस्ट दिया है, इसके अंदर में जो भी हमने ऑप्शंस की लिस्ट दी है, इसमें जब भी कभी सिग्नल्स जनरेट होंगे तो आपको जो है ये इंडिकेटर अलर्ट्स दे देगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अलर्ट्स हम टेलीग्राम पे भी हमारे सेट करने वाले हैं, ताकि जो वीकली एक्सपायरी वाले जो ट्रेंडिंग ऑप्शंस होंगे हम उसको भी आपको टेलीग्राम पे अलर्ट्स मिलते रहे, ऐसी सुविधा हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप चाहते हो इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना, चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, यू कैन सब्सक्राइब। आपका ट्रेडिंग व्यू आईडी हमें शेयर करिए और हम आपको जो है इस इंडिकेटर का एक्सेस दे देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।